तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए 4 अलग अलग तरीके की मसाला पूरी, जिसे आप झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा और ना ही इसे सर्व करने के लिए कोई स्पेशल सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी स्पेशल चटनी की। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बनाएंगे बीटरूट पूरी। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने कद्दूकस करके लिया हुआ है आधा बीटरूट। आप चाहे तो यहाँ पर बीटरूट को बॉईल करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको रफली चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर ये आधा कटोरी है चटनी वाली कटोरी से। और उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे आमचूर पाउडर, साथ में यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अजवाइन, साथ में नमक डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कप जितना गेहूँ का आटा। आप चाहे तो यहाँ पर ज्वार बाजरी या तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा तेल डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और जैसे हम नॉर्मल पूरी के लिए आटा लगाते हैं सेम उसी तरीके से आटा बनाकर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको हार्ड आटा लगाकर रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, यानी थोड़ा सा जो डो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी का जो आटा है थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तो अब यहाँ पर सेम साइज़ का हम लोइयाँ बनाकर रेडी करेंगे, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं रोटी या पूरियों के लिए। तो यहाँ पर हमने 4 लोइयाँ बनाकर रेडी कर ली है। तो चलिए अब फटाफट से इनके रोल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी का जो ट्रायंगल शेप रखना है या सर्कल रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों को जैसे पसंद हो उसी शेप में आप बनाकर रेडी कर लें। तो यहाँ पर चकले पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे या तेल लगाएंगे, तो आपको जो भी पसंद है आप यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पूरियाँ हमने बेल ली है, चलिए इनको फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल हमने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। पूरियों को फ्राई करने के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि तेल आपका बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो फटाफट से हम इनको फ्राई कर लेते हैं और इनको अलग पलट कर सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें सेक लेना है। 1 मिनट में हम दोनों पूड़ियों को आराम से अच्छे से सेक सकते हैं। तो ये देखिए एक पूड़ी हमने फ्राई कर ली है। तो सेम उसी तरीके से हम दूसरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों ही पूड़ियों को हमने फ्राई कर लिया है। तो इस पूड़ी को आप चाहे तो सब्ज़ी के साथ खाइए, आलू या चने की सब्ज़ी के साथ खाइए या तो दही के साथ खाइए, या बच्चों के लिए दिए हैं तो बच्चों को केचप के साथ दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम फटाफट से बनाएंगे मूंग दाल मसाला पूरी। इस पूड़ी को आप आलू और टमाटर की सब्ज़ी के साथ सर्व करिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने 1/4 कप मूँग दाल 1 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था और यहाँ पर ये अच्छे से सॉक हो गए हैं। तो चलिए इनको फटाफट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सी जार में। और साथ ही यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 लहसुन की कलियाँ, साथ में डाल देंगे 1 मिर्ची। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची उनके अकॉर्डिंग डालें। फिर यहाँ पर इसका हमें एक प्यूरी बना लेना है और इस तरीके से ये देखिए हमने एक प्यूरी बनाकर रेडी कर ली है। तो अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं मिक्सिंग बाउल में। उसके बाद यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो जिसमें हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे गरम मसाले का पाउडर, उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे जीरे का पाउडर और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने ½ टीस्पून रखी है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और उसी के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और बाद में यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 कप जितना आटा। तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा यूज़ किया है। साथ में यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा मोयम के लिए तेल। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे सेम हमने यहाँ पर बीटरूट की पूड़ी के लिए आटा रेडी किया था ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी एकदम सख्त आटा बनाकर रेडी कर लेंगे। और ये देखिए आटा रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथ में तेल लगाएंगे और चारों तरफ इस पर तरीके से स्प्रेड कर देंगे कटोरी में, जिससे जो मूंग दाल होती है ना, क्या होता है चिपकने लगता है, थोड़ा सा आटे के साथ आता है। तो इस तरीके से इनको आप क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे बाउल को। तो देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है। तो अब इनको क्या करेंगे, ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट बाद आप देखेंगे जो हमारा आटा है पूरी का वो अच्छे से सेट हो गया है। फ्रेंड्स, जब भी आप यहाँ पर पूड़ी बनाएं तो आटे को ज़रूर से आप 10 या 5 मिनट के लिए ज़रूर से रेस्ट पर रख दें, जिससे जो आटा फूल जाता है तो पूड़ियाँ अच्छे से फुली फुली और क्रंची बनती हैं। तो अब सेम उसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर समान आकार का लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेना है पूड़ी का। और सेम उसी तरीके से आप तेल या आटे को स्प्रेड कर दीजिए चकले पर और इस तरीके से बेल कर रेडी कर लीजिए। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा स्प्रेड करूँगी और दोनों ही पूड़ियों को बेल कर रेडी कर लूँगी। तो मूंग दाल मसाला पूरी बनाने के लिए फ्रेंड्स, अगर आप बच्चों को लंच बॉक्स में देना चाहते हैं तो इसे आप रात को ही भिगा कर रख दें, और जिससे कि आप सुबह सुबह फटाफट बच्चों को मूंग दाल की ये पूड़ी बनाकर दे सकते हैं। तो ये देखिए दोनों ही पूड़ियों को हमने बेल कर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था। तो अब यहाँ पर दोनों ही पूड़ियों को हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट से। तो आप यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल
एकदम फुली फुली और क्रंची बनेंगी। तेल आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल भी लो फ्लेम पर आप इनको नहीं फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। तो ये देखिए मूंग दाल मसाला पूरी हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर बनाएंगे धनिया जीरा पूरी। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश धनिया के पत्ते, साथ में मैंने लिया है 2 से 3 लहसुन की कलियां और उसके साथ यहाँ पर हरी मिर्ची ली है, थोड़ा सा आमचूर पाउडर लिया है और थोड़ा सा जीरा लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर फटाफट से एक मिक्सी का जार लेते हैं और उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं धनिया, मिर्ची, साथ में थोड़ा सा लहसुन डाल देते हैं 2 से 3 कलियाँ जो हमने लेकर रखा था। और उसी के साथ थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून जितना यहाँ पर जीरा डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जितना यहाँ पर आमचूर का पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढक्कन लगाकर एक चटनी बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने नमक वगैरह नहीं डाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम आटा ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पर चटनी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम नमक डालेंगे आटे के अनुसार। तो अब इस चटनी को आटे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर आपको पानी की आवश्यकता होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आप चटनी से ही इस आटे को गूँथ कर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटे की क्वांटिटी मेरी थोड़ी सी कम थी, तो यहाँ पर मुझे पानी की आवश्यकता नहीं लगी, चटनी से ही गूँथ कर मैंने इनको रेडी कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ढककर मैंने इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया और आटा हमारा जो है कि अच्छे से सेट हो गया है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर चकला बनाएंगे, जिस तरीके से हम रोटी और पूड़ी के लिए बनाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इनको उसी सेम प्रोसेस से बेल लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तेल का यूज़ करिए, चाहे तो आप यहाँ पर आटे का यूज़ करिए। तो नॉर्मली मैं यहाँ पर आटे का यूज़ कर रही हूँ, तेल का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर हम फटाफट से रोल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बनकर रेडी हैं। तो सेम उसी प्रोसेस से हम इनको भी फ्राई कर लेते हैं। तो अगर आप इस पूड़ी को बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उन्हें आप नॉर्मली केचप के साथ दे सकते हैं, या तो फिर अगर आप इसे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप उन्हें आलू चने की सब्ज़ी के साथ दीजिए या फिर तड़के वाली दही दे दीजिए। दोनों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस तरीके से इस पूड़ी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही पूड़ियों को हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे एक बहुत ही अलग तरीके की पूड़ी। ये पूड़ी आलू चने की सब्ज़ी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, जिसे हम दही मसाला पूड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल में 1/4 कप आटा लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, साथ में यहाँ पर क्रश करके लहसुन डालेंगे और हाफ़ टी स्पून जितना जीरा डालेंगे। साथ में यहाँ पर डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे कसूरी मेथी। इस तरीके से हल्का सा हाथ से क्रश कर लीजिएगा। साथ में थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिएगा और उसी के साथ यहाँ पर डालेंगे दही। तो दही यहाँ पर आपको थोड़ी सी खट्टी वाली यूज़ करनी है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देंगे मोयम के लिए और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने बाकी की पूड़ियाँ बनाकर रेडी की हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर आटा लगाकर रेडी कर लेना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पर हमें चाहिए हल्दी वाला पानी। यहाँ पर नॉर्मल पानी का यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको पानी लेना है और हाफ़ इंच जितना यहाँ पर हल्दी डाल देना है और यहाँ पर आपको हल्दी वाले पानी से ही आपको इसको रेडी करना है। थोड़ा सा इसमें कलर भी आ जाएगा और साथ में थोड़ा सा टेस्ट भी आ जाएगा। तो आटा हमारा रेडी है। तो अब यहाँ पर इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो 5 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ पर इनको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा हमारा अच्छे से सख्त हो गया है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेम आकार का हम यहाँ पर लोइयाँ ले लेंगे और ये देखिए 4 लोइयाँ हमने बनाकर रेडी कर ली है। तो फटाफट से यहाँ पर इनको भी हम सेम उसी प्रोसेस से रोल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर रोल्स बच्चों के लिए ट्रायंगल चाहिए तो ट्रायंगल भी दे सकते हैं, या तो नॉर्मली अगर आपको यहाँ पर सर्कल चाहिए तो सर्कल भी बना दीजिए। तो चलिए सेम उसी प्रोसेस से इनको हम बेल लेते हैं। चाहे आप आटा का यूज़ करिए, चाहे तो आप यहाँ पर ऑयल का यूज़ करिए। तो ये मतलब लगभग मैंने सारी पूरी में आपको बताया है। तो अब यहाँ पर इनको सेम उसी प्रोसेस से सेम हाई फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स दही मसाला पूरी बनकर रेडी हो गई है। तो सेम उसी तरीके से दूसरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो आज की पूड़ियों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने किड्स के लिए ज़रूर से ट्राई करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।